नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ बिहार बोर्ड इंग्लिश का ब्रिलियंट का मॉडल सेट 1, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 बनाना रहेगा। तो मैं 100 का 100 बताऊंगा करेक्ट आंसर के साथ, और थोड़ा बहुत जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो एक्सप्लेन करते हुए मैं जल्दी जल्दी इस सेट को ख़त्म कर दूंगा, और लगातार 5 सेट में अपलोड कर दूंगा, इसका भी और बिहार बोर्ड ने जो इंटरनेट पे डाला है वो भी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, फास्ट रिविज़न करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इन द स्टोरी जनवरी नाइट हैज़ रिटन बाई। तो जनवरी नाइट एक कहानी है, आपका जो है मेन बुक है उसका लास्ट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में नहीं दिया हुआ है, आपका सेकेंडरी रीडर बुक है उसमें दिया हुआ है। तो ये कहानी है, एक टीनेंट रहता है और टीनेंट का नाम रहता है, वो रहता है हल्कू। उसका कुत्ता भी रहता है एक जबड़ा, उसकी पत्नी रहती है, इसका नाम रहता है मुन्नी। तो बहुत ही गरीब परिवार का ये कहानी है, किसी तरह से पैसा बचा बचा कर हल्कू जो होता है कंबल खरीदने के लिए पैसा रखता है, लेकिन एक लेनदार आ जाता है पैसा लेने के लिए, तो उसकी पत्नी नहीं देना चाहती है, ज़बरदस्ती देता भी है। और जनवरी के दिनों में जब वो खेत में जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो नीलगाय जो है खेत का फसल बर्बाद कर देती है, आग जलाता है, रात भर जगे रहता है, ठंड से ठिठुरते रहता है, अंत में कुत्ते की मौत हो जाती है। तो इस तरह का कहानी है। तो बच्चों, इस कहानी को मानविक तरीके से लिखा है प्रेमचंद्र ने। ठीक है, इसका क्या आंसर क्या होगा? प्रेमचंद्र। दूसरा है, इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड द नरेटर डैश अप विथ द गर्ल फ्रेंड। ठीक है, तो लव डिफाइल्ड एक उसी में रीडर में इंग्लिश रीडर का जो सप्लीमेंट्री रीडर कोर्स बुक है उसका ये चैप्टर है। इसमें नरेटर जो है उस लड़की से क्या करना चाहते थे? दोस्ती, पैच करना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, गेव करना चाहते थे, टू करना चाहते थे। यानी कि उस कहानी में बताया गया है कि एक लड़का और लड़की जो है प्रेम करते हैं, नरेटर और की अपनी प्रेमिका से, तो वो ब्रेकअप करना चाहते थे। तो यहाँ पे ब्रोक होगा। उन्होंने क्या करता है, लड़की से ब्रोकअप ले लेते हैं और अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। लड़की आती भी है, उसके बाद लड़की भी अपने शादी में उसको बुलाती है, तो फिर इंट्रोड्यूस करवाती है लेखक को। तो जो लेखक जाता है उसकी शादी में, तो लड़की जब इंट्रोड्यूस करवाती है तो आईएएस ऑफिसर उसका मतलब कि हस्बैंड रहता है। वो देख करके उसको बहुत ही अफसोस होता है। बड़ा अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़िएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर हैज़ अ रूट। नरेटर का रूट था, किस चीज़ का रूट था? डोमेस्टिक रूट था, मेटेलिक रूट था, पेपर रूट था। उसका रूट पेपर का था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पेपर का इसलिए था कि उसके पिताजी पेपर बांटने का काम करते थे, और उसी रूट में उसके पिताजी सजेशन देते हैं कि जाओ तुम इसी रूट में लोगों को समझाओ, क्योंकि उसको मतलब इकोलॉजी के ऊपर सब लोगों को वो समझाता रहता था। इसीलिए वो क्या करता है कि पेपर रूट उसको दे देते हैं। ठीक है, तो पेपर एक रूट है, पेपर रूट, पेपर बांटने का रूट। किसी हमारे घर में भी पेपर बांटने आता तो रूट वो डिसाइड कर लेता है ताकि उसको पेपर बांटते हुए आसानी से निकल जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एसे इज व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। ये सत्यजीत रे द्वारा लिखा हुआ है। इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो ये आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स का एक एस्से है बहुत बड़ा, उसके अंदर से ये लिया गया है, जो सत्यजीत राय ने अपनी किताब आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स में लिखा था। ठीक है, तो पाथेर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब उनके मूवी का नाम है, और एक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स उनके एस्से का नाम है, उससे लिया गया है। ठीक है बच्चों, बढ़ते आए क्वेश्चन नंबर 5 में, वाल्टर दे ला मेर हैज़ कंपोज द पोएम। तो वाल्टर दे ला मेर ने कौन सी पोएम को कंपोज किया था? तो उन्होंने कौन सी पोएम को कंपोज किया था, ये आपको जो है इस चैप्टर के शुरुआत में जब आप जाइएगा तो सारा जो है आप लोग को मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन से मतलब कि पोएट और राइटर ने जो है इसको मतलब क्या नाम है इसका, व्हाट इज़ रॉन्ग, सॉरी, वाल्टर दे ला जो है इंडियन लेखक नहीं है, ये जो है दूसरे के लेखक है। तो इन्होंने सेकेंडरी बुक जो दिया हुआ है आप लोग का, है ना, उसमें का ये लिखा हुआ है। तो चूँकि हम आंसर देख के नहीं बता रहे हैं, जो मेरे पास नॉलेज पढ़ाने का है उससे बता रहे हैं। तो वाल्टर डे जो है
वो जो है मार्था है ना, मार्था का लेखक है मार्था। ठीक है, तो ये एक वीडियो में आप लोग को सबको बता दूंगा कि किसके कौन लेखक है, और याद करने का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्था। ठीक है, उसके बाद है हाउ डज द राइटर क्लासिफाई, मतलब फिर से बता देते हैं, वाल्टर डा ले मारे ने कौन सी पोएम लिखी थी, कोयल, पॉलिथीन बैग, मार्था और 300 क्रीसेंट। तो उन्होंने मार्था लिखी थी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या करते हैं, राइटर अपने आप को क्या कहते हैं, वो अपने आप को स्लो थिंकर समझते हैं, है ना। ये भी कहानी है, शुरुआत पहला ही चैप्टर है आपका क्लास 10th का, जिसमें उनकी पत्नी रहती है, उनका भतीजा रहता है, दोनों चीट करते हैं उससे, और वो सिनेमा थिएटर में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत फास्ट उनको सीन जो है लगता है, तो वो बड़ा अच्छा है। तो इसमें है स्लो थिंकर, आपका जो ऑप्शन बी होगा। 7 क्वेश्चन नंबर है, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइसर देन मैन द अदर शोज द हाउ लिटिल चिल्ड्रन बिहेव इन मोर नेचर मैनर देन। यहाँ पर आप लोग को बताया है, उसमें एनिमल्स है, लीडर्स है, एडल्ट्स है। तो ये कहानी है 2 लड़कियों की जो आपस में खेलते रहती है पानी से, और एक दूसरे के ऊपर मतलब कचरा गिर जाता है तो इसके माता पिता आके लड़ने लगते हैं। जब माता पिता लड़ाई चालू रहता है, लड़कियां फिर दोस्त बन के फिर खेलने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि 2 छोटी लड़कियां जो है मेन से वाइसर है, बुद्धिमान है। तो यहाँ एडल्ट्स होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन द पोएम ओड ऑन सोलिट्यूड वाज वेयर हैज़ द मैन हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। हैप्पी मैन कहाँ रहना चाहता था, टाउन में, तो टाउन में नहीं रहना चाहता था। ऑन हिज ओन ग्राउंड, तो हाँ अपने वो ओन ग्राउंड में रहना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो अपने ज़मीन पर अकेला, लोनलीनेस रहना चाहता था, अकेला रहना चाहता था, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो अकेले अपना जीवन बिताना चाहता था। और लास्ट में पोएम में ये भी कहता है कि मुझे वैसी जगह पे दफना देना और उसके ऊपर कोई पत्थर भी मत रखना जिससे ये पता चले कि ये मेरा कब्र है। ठीक है, इस तरह से लेखक मरना भी अकेले ही चाहता था, उसको कोई जाने ना, ऐसी उसकी इच्छा थी। उसके बाद है द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेसर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन। तो यहाँ कहाँ का है ये, लंदन का है। ठीक है ना, लंदन उसका आंसर होगा। फिर है 10 नंबर में, हु रोड द पोएम पॉलीथीन बैग। तो आप लोग को बता दें कि पॉलीथीन बैग कौन लिखा था। तो पॉलीथीन जो बैग है उसको लिखने वाले हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा ने किताब लिखा पॉलीथीन बैग। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है, इन द स्टोरी द सन एंड मून वाज वेरी। ये दोनों कैसे थे, बहुत ही क्या थे, एक्साइटेड रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। सन और मून दोनों भाई बहन थे, और उनके घर में कोई सेरेमनी चल रहा था, यानी कुछ पार्टी वार्टी होने वाला था, और ये दोनों बच्चों को हमेशा कहा था हटो, साइड से हटो, रास्ते से हटो। तो इन दोनों बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये बच्चे देखना चाहते थे कि आखिर क्या हो रहा है मेरे घर में। ठीक है, तो इसमें बहुत एक्साइटेड होगा इसका। 12 नंबर है, ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ कॉन्फेनमेंट द लॉयर वाज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द। तो कह रहा है कि कॉन्फेनमेंट मतलब जेल जाना। जब द बेट चैप्टर का ये मतलब क्वेश्चन है, उसमें लॉयर क्या करता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि 25 साल वो जेल में रहेगा, बंद कमरे में रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द, तो वो क्या, द लॉयर वाज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू चूज द, यानी कि क्रॉस द मतलब क्या नहीं क्रॉस कर सकता था वो, गार्डन, थ्रेशोल्ड, बाउंड्री या टाउन, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाउंड्री होगा, कि जिसमें उसको कैद किया गया था उसी कैद में उसको रहना है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10 1991 में होगा, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था एन सांग सू की को, जो कि बर्मा की रहने वाली थी। तो वो नोबेल पीस प्राइज लेने नहीं गई थी, तो अलेक्जेंडर उसके जो बेटे हैं वो लेने गए थे, और वही उनके बदले में स्पीच देती हैं 1991 में, है ना, 1991 में। ऑप्शन ए होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोएम कोयल हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। कोयल पोएम किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा पुराण सिंह। पुराण सिंह ने लिखा था पोएम। ठीक है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। गिल्लू जब भी उसको भूख लगती थी उसको चिक चिक का साउंड करता था। तो ऑप्शन ए होगा बाय ट्विटरिंग चिक चिक। आगे बढ़ते हैं, टोनी मॉरिसन इज़ द राइटर ऑफ। टोनी मॉरिसन जो थे
वो किस चीज़ के राइटर थे, यानी उन्होंने कौन सा जो है लिखा था पोइट्री। वंस अपॉन अ टाइम लिखा हुआ है, गिल्लू लिखा हुआ है, द पेस ऑफ लाइफ, द मी एंड द इकोनॉमी। तो आप लोग को जो है टोनी मॉरिसन जो है वंस अपॉन अ टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम जो है इसका आंसर होगा, आंसर ए होगा। 17 में इन द पोएम द स्लीपर पोर्टर द पोर्टर हर्ट वाज ट्विटरिंग लाइक, खाएंगे तो ट्विटरिंग मतलब इसमें पोर्टर जो क्या करता है, क्या हर्ट उसका कैसा था। तो ट्यूटर कौन करता है, ट्यूटर तो करता है बर्ड करता है, तो इसका आंसर बर्ड होना चाहिए। आ रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं ना कीजिए, रिकॉर्डिंग ना हो रहा है तो रहा की। इन द पोएम एम्प्टी हार्ट टू whom डिड द बर्ड गुड बाय। तो इस पोएम में एम्प्टी हार्ट जो है टू whom विद द मैन बिड गुड बाय, गुड बाय किसको कहता है एम्प्टी हार्ट में। तो एम्प्टी हार्ट जो है चैप्टर, उसमें वो कल्प के सामने वो मतलब कि धनवान व्यक्ति जाता है और मांगता है कि मुझे सोनों से भरा हुआ बैग दीजिए, सोनों से भरा बैग दीजिए। तो आशीर्वाद देता है वो कल्प, 7 गो उसको बैग मिलता है जो सोने से गर्दन तक भरा हुआ रहता है। उसके बाद एक बैग आधा भरा हुआ देता है। तो उस आधे भरे हुए बैग को पूरा भरने के लिए वो अपना मेहनत चालू कर देता है। इसीलिए वो अपने सबको अपने वाइफ को और बच्चों को, यानी सबको, हिज मदर वाइफ एंड चिल्ड्रन, सबको गुड बाय बोलकर वो कमाने के लिए चला जाता है। 19 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। बर्मा किसके लिए लड़ रहा था, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, शांति स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट। तो हुज प्रॉब्लम्स, किसके प्रॉब्लम के बारे में बात किया जा रहा था, तो राधा के, क्योंकि राधा जो थी अपने कृष्ण से बिछड़ने के बाद बहुत दुखी रहती थी, बहुत उदास रहती थी, इसलिए वो खाती पीती भी नहीं थी, इसलिए उसका जो है शरीर बिल्कुल एक चांद की तरह पतला जो होता है क्रिसेंट मून की तरह पतला हो गया था। यही प्रॉब्लम था। और ये उसके जो राधा के जो दोस्त हैं, सॉरी कृष्ण के जो दोस्त है, उसको जा कर के कृष्ण को बताते हैं कि राधा का हाल बहुत बेहाल है, जाके उससे मिलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राधास। 21 में है, जॉन लेग्ज्यू इज़ द राइटर ऑफ। जॉन लेग्ज्यू जो है वो किस चीज़ के राइटर हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का। जॉन लेग्ज्यू जो है वो उसका सेकंड चैप्टर जो है मी एंड द इकोलॉजी बिट, उसका राइटर है। 22 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर्म। तो सबसे अच्छा जो आर्ट फॉर्म किसको मानते हैं, सिनेमा को। ये सिनेमा में म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, आर्किटेक्चर भी होता है, साइंस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है। तो सिनेमा में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सिनेमा। 23 नंबर है, द एसे द पेज फॉर लिविंग कैप्चर द एगोनी ऑफ। द पेज फॉर लिविंग है वो किसकी चिंता को दिखाता है, ये मॉडर्न मैन इसका आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर है, डैश हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स। तो हमारे टाइम में किस में डेवलपमेंट हुआ है समय के अनुसार, तो सिनेमा में हुआ है। उसका 25 नंबर है, इंडिया हैज़ बिकेम द डैश आफ्टर हॉलीवुड फिल्म इन प्रोडक्शन। सेकेंड होगा, क्योंकि पहले जो होता है अमेरिका में होता है, ठीक है, हॉलीवुड जिसको बोलते हैं, और सेकेंड नंबर में बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन होता है। 26 नंबर में, हु आर बिटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। किसको बर्मा में असम्मानित किया गया और बर्मा में पीटा गया, तो बुद्धिस्ट मॉन्ग को पीटा गया और असम्मानित किया गया। अ मैन इंजॉय साउंड स्लीप एट। एक आदमी जो होता है साउंड स्लीप कब में सोता है, बशर्ते भाई रात में सोता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 में, दुर्गा प्रसाद पांडा इज। दुर्गा प्रसाद पांडा कौन थे, तो हाँ भाई एक नेपाली पोर्ट थे वो, ठीक है, नेपाल के रहने वाले थे और इलाहाबाद में आकर के रहना चालू कर दिए थे, तो नेपाल के थे। तो ऑप्शन ए होगा 28 का। 29 में, कैपिटल पनिशमेंट किल्स वाई। तो कैपिटल पनिशमेंट कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट या तो इंस्टेंटली तुरंत देना चाहिए, लटका के देना चाहिए, डिग्री करके देना चाहिए, स्लोली देना चाहिए। तो कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु की जो सज़ा है वो हैंग मतलब लटका के दिया जाता है, ठीक है। 30 नंबर है, द ऑदर इन द स्टोरी क्वालिटी विजिटेड द शू मेकर शॉप। तो वो फ्रिक्वेंटली जाता था, यानी कभी कभी जाता था, हमेशा नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता था।
31 नंबर है, हु विजिटेड द ओल्ड वुमेन इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। उन्हें ये एक ऐसी कहानी है, वंस अपॉन अ टाइम एक औरत रहती है जो मतलब कि अंधी रहती है लेकिन सुन सकती है, बोल सकती है और बुद्धिमान भी रहती है। उसकी कम्युनिटी के लोग उसे बड़ा इज्जत करते हैं। तो कुछ जो नवयुवक है उसके घर जाते हैं ये साबित करने के लिए कि यह पाखंडी औरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बाबू सम यंग पीपल। ठीक है ना। उसके बाद है हु वर सक्स एंड हुंस। ये दोनों कौन थे? ये इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे, वैसे भी हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो शक और हुंस जो थे प्री आर्यंस एक इन्वेडर थे, उसके बाद आर्यंस, उसके बाद बहुत सारे इन्वेडर जो दूसरे देश से आक्रमण करने के लिए आए थे, उन्हों में से थे शख्स भी और हुंस भी, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये सब क्या थे? विदेशी थे, फॉरेनर थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। राधा इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा फॉर। राधा जो है कितने दिनों के लिए सेपरेट हो गई थी? तो सेवरल डेज, बहुत दिनों के लिए। फिर 34 नंबर है ऑकॉल डैश टुक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स। ऑकॉल एंड डैश टुक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स। तो ये जो है आपको अमीषा होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव। तुम्हें कहाँ मिलेगा? सिंपल सा बात है कि आपको मैदान, पेड़ पौधा कहाँ मिलेगा, बागान कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा गांव में। ठीक है ना, विलेज में। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है ना, सिंपल है। पोएम का पहला ही लाइन दिया हुआ है, टाउन आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं। और पॉलीथीन बैग डैश फॉर द एनवायरनमेंट। पॉलीथीन बैग इको फ्रेंडली है एनवायरनमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं है, हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। तो आंसर डी होगा। 38 नंबर हुआ जबड़ा। जबड़ा कौन था? तो जबड़ा एक पालतू कुत्ता था, किसका? हल्कू का। ठीक है, हल्कू जनवरी नाइट का ये कहानी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। 39 में द स्टोरीज ऑफ मार्था वर फुल ऑफ। मार्था की जो स्टोरी थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी? वंडर से, है ना। वंडर से, बहुत आश्चर्यजनक कहानी वो सुनाया करती थी और इस तरह से सुनाती थी ऐसा लगता था कि रियल हो रहा है, उसके आंखों के सामने घटित हो रहा है। इतना अच्छा से उनका कहानी सुनाने का उनका प्रैक्टिस था। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी द लव डिफाइल। गर्ल का नेचर कैसा था? बड़ा जेंटल थी वो, ना शर्माती थी, साई नहीं था, नोटी नहीं थी, जेंटल थी, बहुत विनम्र थी। यानी कि लेखक जब उसे ब्रेकअप करने भी जाता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो क्या कहती है, कोई बात नहीं है जिसमें तुम्हारी खुशी, और फिर वो चली जाती है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर करके वो चली जाती है, बहुत जेंटल थी। 41 नंबर है विच ट्री हैज़ द पावर टू ग्रांड विशेस इन द पोएम। मतलब किस पेड़ के पास था? कल्पका का पेड़ जो होता है वो जो होता है ग्रांट पूरी करता है, जो भी सब मांगते हैं वो पूरी करता है, कहा जाता है ऐसा कहावतों में। 42 नंबर में है कौन मर्चेंट की जो पत्नी थी उसको क्या खर्च करने का आदत था? तो वो $10 जो है वो एक सप्ताह के अंदर खर्च कर देती थी। ठीक है, तो $10 इसका आंसर होगा। हु सोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में कौन बताता है? तो जिम बताता है। ठीक है, JIM, जिम, ऑप्शन नंबर सी। द अर्बन लाइफ इज। अर्बन लाइफ कैसा होता है? लग्जरियस होता है। क्या होता है? आरामदायक होता है। विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन। विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? तो ये बच्चों विलियम कॉपर का जन्म, तो विलियम कॉपर का जन्म हुआ था, आप लोग को 1 मिनट, विलियम कॉपर का जन्म जो था आपको हुआ था, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइटर्स जो है उनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आपको छोड़ देना है अगर आएगा ऐसे। तो विलियम कॉपर का 1731 में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे छोड़ देना, इसलिए याद नहीं रहेगा क्योंकि आपको 85 क्वेश्चन बनाना है। 1731 में हुआ था। 46 नंबर है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी ऑफ जनवरी नाइट्स। इसमें 3 ही कैरेक्टर है, एक हल्कू है, एक मुन्नी है, ठीक है, और एक उनका कुत्ता जो है जबड़ा, वो है। 3 ही कैरेक्टर है। हे फीवर इज कॉज्ड बाई। हे फीवर किसके द्वारा होता है? पोलन के द्वारा होता है, POLLEN, पोलन। ठीक है। द डेमन डिजायर्स नाउ मेड हिम। तो वो जो कल जो वृक्ष के सामने जा कर के वो डिज़ायर अपना मांगता है, तो उसके अंदर, उस आदमी के अंदर क्या पैदा हो जाता है? पागलपन पैदा हो जाता है। तो वो आदमी पागल हो जाता है पैसा कमाने के लिए। जो आधा घर भरा हुआ घर रहता है उसको भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है। उसका 49 नंबर है द कोयल आस्क द डैश वेयर इट्स बिलोव्ड इज। द कोयल क्या कहता है?
कि उसकी बिलोव्ड जो है आस्क द डैश, मतलब कोयल जो होता है लीव्स को कहता है, जो मैंगो की जो लीव्स है उसको कहता है कि तुम शांत क्यों बैठी हो, मैं आग में जल रही हूँ, अपनी प्रेमिका की याद के आग में जल रही हो और तुम शांत बैठी हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। इस तरह से कभी मतलब होता है कोयल के प्रेमिका को ढूंढने के लिए चाहे कहते हैं। अब है 15 सन एंड मून वर सेंट टू, सन मून को कहाँ भेज दिया गया था, बेड अप स्टेयर भेज दिया गया था, ऊपर भेज दिया गया था, ठीक है, सोने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि नीचे पार्टी चल रहा था। आफ्टर मैरिज द डॉटर गोज टू हर, ठीक है, शादी के बाद लड़की कहाँ जाती है, तो अपने हस्बैंड के घर जाती है, तो हस्बैंड्स हाउस होगा। इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन इट वाज एन अर्ली, तो इसमें किस चीज़ का समय था, तो क्रिसमस का समय था, ठीक है। 53 है व्हाट इज़ द मदर सर्चिंग फॉर द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। स्लीपिंग पॉटर एक जो है कुली रहता है जो माउंटेन पे चढ़ता है ठंड के दिनों में, ऊपर हट बना के रहता है, और उसकी पत्नी ना वो क्या करने के लिए जाती है, उसकी पत्नी जो होती है जलावन की लकड़ी खोजने के लिए जाती है, तो नेटल्स एंड वाइन्स होगा इसका आंसर, ठीक है। मार्था वाजा क्या थी, मार्था कौन थी, स्टोरी टेलर थी, कहानी कहती थी, है ना, हेजल ग्लेन एरिया में। अब है 55 व्हेन वाज द स्क्वायरल्स स्विंग टेकन ऑफ, तो स्क्वायरल का झूला कब निकाल दिया गया, जब वो मर गया, डेथ हो गई उसकी, तब। गिल्लू चैप्टर का है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। 56 है विच एनिमल डिस्ट्रॉय हल्कुज क्रॉप, हल्कुज क्रॉप को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए नील गाय, हमारे भी बिहार में बहुत सारा नील गाय है जो फसल बर्बाद करती है, तो नील गाय होगा, ठीक है। 57 नंबर है बिना पानी मोहनती, वो क्या थे, उड़िया राइटर थे, ठीक है। उसके बाद है इन द स्टोरी लव डिफाइड द नरेटर फॉरवर्ड, नरेटर क्या भूल जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है, ठीक है। हाउ मेनी क्रोज वर पोकिंग गिल्लोज ब्रिक, तो कह रहा है कि कितने कौवे थे जो गिल्लू को तोड़ मतलब कि मार रहे थे, 2 कौवे थे, ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। 60 है ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, ए हैप्पी मैन कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, इन्जॉइंग ट्रेवलिंग है, ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, इन्जॉइंग ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल करना चाहता है अकेले, वो भी, ठीक है। तो ये आपका 60 क्वेश्चन था जो कि लिटरेचर और सप्लीमेंट्री से था। बाकी आपका जो क्वेश्चन है ग्रामर का है, तो ग्रामर को बड़े ध्यान से समझेंगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आशा सेड आई नेवर ईट फिश, ठीक है, आई नेवर ईट फिश एक मतलब ये जो रिपोर्टिंग मतलब सेंटेंस है वो किस में है, आपका प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और यहाँ पर सेड है तो क्या हो जाएगा, आशा सेड दैट, ठीक है। यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आशा सेड दैट सी उसके बाद हो जाएगा हैज़ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, ठीक है। यहाँ आपको सी नंबर ऑप्शन, आशा सेड दैट फिश, सॉरी गलती है, सी नंबर नहीं होगा, आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, पी नंबर आंसर होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल पास्ट जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, तो आंसर बी होगा, आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, ठीक है। उसके बाद है ही सेड व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, तो इसको भी चेंज करना है, चूँकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो इसमें वेदर या इफ़ लगता है और शुरू में एक्सक्लेम्ड लगता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी नंबर में, ही एक्सप्लेन विथ वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो बी आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 63, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू सीन माई मोबाइल, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें इफ़ या वेदर लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है, या फिर ही इंक्वायर्ड मी, तो एक ही इसमें ऑप्शन दिख रहा है, सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर मोबाइल, ठीक है, तो ये आंसर होगा ए। अब है रीता आस्क्ड मीता, रीता ने मीता से कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है तो व्हाट आपका बीच में आ जाएगा दैट की जगह, तो रीता आस्क्ड मीता व्हाट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, यानी कि सीता सेड टू मीता व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा, व्हाट द प्रॉब्लम बात, ये आंसर डी होगा इसका, 64 का डी होगा, क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड मीता व्हाट द प्रॉब्लम वाज, ये करेक्ट आंसर होगा।
65 है, सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। हैव है पास है तो हैड लग जाएगा इसमें, और आई की जगह सी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क हो जाएगा। ठीक है, सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 65। और 66 में आते हैं। ही सेड टू मी आर यू ए टीचर, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें आस्क लग जाएगा, तो ही आस्क्ड मी इफ़, है ना, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई लग जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज अ टीचर। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज अ टीचर, तो ये आपको दिख रहा है डी में, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं 67 में। इसमें आपको कॉयल के स्पेलिंग सही लिखना है, तो स्पेलिंग सही क्या होगा, ए नंबर का QUARREL, ये सही है, ऑप्शन ए होगा। 68 में कंटिन्यू, ए ऑप्शन सही है कंटिन्यू का। 69 में भी ए सही है, 69 का भी ए होगा। 70 में कनिंग, उसका भी ए होगा। ठीक है, उसका 71 का है बिटवीन, बिटवीन का सब जानते हैं, आंसर बी होगा, BETWEEN। 72 में हैंडसम, तो हैंडसम का जो है पहले लिखा हुआ है, ए में ही लिखा हुआ है, सही आंसर ए होगा ऑप्शन। 73 का फेमिलियर, तो आंसर बी होगा, FAMILIAR। ठीक है, उसके बाद आपको आ गया वॉइस, तो इसका वॉइस चेंज करना है। आई वॉज शॉक्ड एट द दिस न्यूज़। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़। आई वॉज शॉक्ड यानी कि पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका होगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, तो ये नहीं होगा। न्यूज़ वाज शॉकिंग फॉर मी, न्यूज़ हैज़ बीन, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज़ है, तो क्या हो जाएगा, न्यूज़, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। ठीक है, ये होगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, आंसर ए होगा इसका। ठीक है, तो कैसे बनता है इसका, जब ग्रामर का जो वीडियो अपलोड होगा वॉइस का, तो आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी आप लोग ऑप्शन देखिए खाली। अब 75 पैसिव वॉइस ऑफ संजना हेल्प्ड हर मदर, हेल्प लिखा हुआ है तो वाज लग जाएगा, तो हर मदर वाज हेल्प्ड, हेल्प्ड लगा हुआ है तो हर मदर वाज हेल्प्ड बाय संजना। ठीक है, और मदर वाज हेल्प्ड बाय संजना, ए होगा आंसर। 76 में है व्हेन इज कॉफ़ी टेकन बाय यू, है ना, तो इसका हो जाएगा इज़ लगा हुआ है तो इसमें वाज हो जाएगा, इज़ है ना, तो इज़ का जो हो जाता है वाज हो जाता है। इज़ व्हेन इज कॉफ़ी टेकन बाय यू, टेकन भी लिखा हुआ है, इज़ टेकन बाय यू, तो इज भी लगा हुआ है, तो इसमें है, इसमें होगा व्हेन डज ही टेक कॉफ़ी। ठीक है, यानी आंसर सी होगा इसका। अब 77 नंबर पैसिव वॉइस, द ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन, पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक, 78 का है इज मैथिली स्पोकन बाय देम। ठीक है, ये पैसिव है तो इसका एक्टिव बनेगा, देम का हो जाएगा दे, उसके बाद है इज लगा हुआ है तो दे आर नहीं, बीइंग नहीं लगा हुआ है तो हो जाएगा दे स्पीक्स, है ना, मैथिली। क्या हो जाएगा, अच्छा इसको उसी में बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा डू दे स्पीक मैथिली, यानी कि बी आंसर होगा, डू दे स्पीक मैथिली। 79 नंबर है हु नोक्ड एट द डोर, तो कह रहा है कि दरवाजे पे कौन खटखटाता है, तो हु ने, तो बाय हुम द डोर वाज नॉक्ड, बी नंबर होगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन है 80 नंबर, वह कहीं नहीं जा सकता, ही कैन गो नो वेयर, ही कैन, वो कहीं नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो समवेयर, ही कैन गो एनीवेयर, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, ही कैन नॉट गो एनीवेयर होगा, यानी डी होगा, वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग, है ना, 4 घंटे से है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो फोर लगेगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, उस ऑप्शन नंबर सी। राधा सरिता से ज़्यादा तेज है, तो राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, तो आपका बी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब 82 हो गया। अब 83 में आते हैं।
83 का है आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है, तो बी होगा ऑप्शन। 84 में उसे ऐसा करने दो, लेट हिम डू इट, उसे ऐसा करने दो, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट, लेट हिम होगा, हिम है तो लेट हिम डू इट होगा, तो ये बी नंबर का हो जाएगा। लेट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का। वह खेलने गया है, होने गया है, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले होगा, ठीक है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। अब प्रीपोजिशन है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस होता है, दे लिसन टू म्यूजिक होगा, ठीक है। सी इज फाउंड ऑफ रीडिंग होगा, ठीक है। द ही किल्स द टाइगर, ठीक है, विथ अ गन होगा, बाई नहीं होगा, विथ अ गन होगा। ही इज लुकिंग फॉर हिज बुक्स होगा, द बेबी लिव्स ऑन मिल्क होगा, है ना, दूध पर। आई विल कम डैश ऑन संडे, आई विल कम ऑन संडे हो जाएगा, ठीक है। अब है वर्ब के ऊपर 94 नंबर, ही नेवर, ठीक है, डैश अ लाई, तो ही नेवर टेल्स अ लाई, है ना, टेल्स होगा इसमें। माई पेरेंट्स डैश हैव 2 months एगो, माई पेरेंट्स यहाँ पर हो जाएगा, पेरेंट्स से तो कम लगेगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा, COME कम। 96 में है, आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा, तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014, ऑप्शन नंबर सी। 97 में है, ही एंड आई डैश प्लेइंग देयर, तो ही एंड आई, अब यहाँ पर 2 गो हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर लग जाएगा, ही एंड आई वर प्लेइंग देयर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन पहले से लग गया तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ लग जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़, यानी मेरे दोस्तों में से एक के पास लैपटॉप है। 99 नंबर है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज, मेरे पिताजी और एज वेल एज आई, अब मेरे पेरेंट्स और एज वेल आई यहाँ पर लग जाएगा वर, यानी कि मेरे पिता भी और मैं भी दोनों आदमी प्रेजेंट थे फंक्शन में, तो माई पेरेंट्स एज वेल आई, है ना, वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। और लॉट ऑफ शुगर डैश बीन ब्राउड, तो यहाँ लग जाएगा लॉट ऑफ शुगर है, और लॉट ऑफ ए पहले से लग गया है तो ये कॉमन नाउन हो गया, तो लॉट ऑफ शुगर हैज़ बीन ब्राउड, ठीक है। तो ये आपका जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो फिर जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, ख़त्म होने के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर से आपका मॉडल सेट 2 जो है अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर स्लो करना है तो भी बताइए, और तेज़ करना है तो वो भी बताइए, और ज़्यादा बताना है मतलब हर क्वेश्चन के ऊपर तो वो भी बताइए। तो फिर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।